गांव के स्टूडेंट और शहर के स्टूडेंट में 2 चीज़ों का अंतर है। पहला कि तुमने साइंस की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देखी है, आधे से ज़्यादा चीज़ें, और शहर में क्या है कि यहाँ पौधों में उत्सर्जन का अर्थ ये है, नॉर्मल सी आप लोगों ने सब ने देखा होगा, गुद जानते हो? गुद सब देखे हो नहीं? बहुत अच्छा है। अच्छा वो मंदार की पत्ती देखे हो? पत्ती तोड़ने पे दूध निकलता है कि नहीं? हाँ, उसे लैक्टेस बोलते हैं, जानते हो कि नहीं? सफ़ेद सफ़ेद, हाँ भैया सफ़ेद सफ़ेद, सफ़ेद सफ़ेद मतलब सफ़ेद सफ़ेद, हाँ सफ़ेद सफ़ेद ही होता है भाई, वाइट कलर का उसमें मंदार की पत्ती दूध निकलता है। कनेल का फूल देखो कि नहीं? उसमें भी दूध निकलता है भाई। उसका फूल तोड़ो, उसका फूल तोड़ने के बाद जहाँ से फूल टूटता है, मान लो यहाँ से तुमने तोड़ा था, यहाँ दूध, उसकी पत्ती तोड़ो, निकलता है कि नहीं? महुआ जानते हो? महुआ बिनते भी होगे, अभी शायद अब इस महुए के सीजन बिनोगे भी, मिलेगा कि नहीं महुआ बिनने को? महुआ की पत्ती तोड़ते वक्त जब काटा नहीं, हाँ महुआ की पत्ती देखो, महुआ की डार तोड़े हो कभी? बोलो कुछ, हाँ है ना? तो उस डार को तोड़ते वक्त आपको दिखा था कभी उसमें दूध सफ़ेद सफ़ेद निकलते वक्त? ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि पेड़ पौधे उत्सर्जित करते हैं। ध्यान रखना, उनके उत्सर्जन से जो चीज़ें निकलती हैं, जैसे नीम के उत्सर्जन, नीम के पेड़ के उत्सर्जन से जो उसमें निकलता है, जिसे हम आम भाषा में गुद बोलते हैं, गुद बोलते हैं नहीं, उसका प्रयोग गोंद बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन वो चिपकता बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें चिपका के रख दो ना तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते, मतलब क्या, वो बहुत दिनों तक चिपक जाता है। गोंद, वो गुद निकाल के देखो, गुद अमूमन हमें दिखता भी है। अरे अभी यहाँ पे उसका पेड़ था नहीं जो अंकल जी कटवा दी, सहजन का, उसमें बहुत गुद निकलता था। और ये गुद सोचो क्यों निकलता है, और यही वही गुद ही क्या है? उत्सर्जन है पेड़ पौधों का। क्या है? क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं, इसका हमने देखा था, एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि नहीं? कोई बताएगा ये पेड़ पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। बहुत बढ़िया। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ चाहिए, कोई बताएगा? कोई बता दो भाई। हाँ हाँ, क्लोरोफिल तो पत्तियों में होता है, बहुत अच्छा। सूर्य का प्रकाश आता है, बहुत अच्छा। पानी कहाँ से जाता है? बहुत बढ़िया। और CO2 हमारे इन्वायरमेंट में है, CO2 चाहिए, है कि नहीं? नाइट्रोजन मिट्टी से मिल रहा है। ये सारी चीज़ जोड़ के पेड़ पौधे क्या बना रहे हैं? भोजन बना रहे हैं। बनाते कि नहीं? पेड़ पौधों ने अपना भोजन बनाया, अब उन भोजन को पत्तियों के माध्यम से बन जाता है भोजन, और पूरा पेड़ पौधे भोजन लिए, ठीक। अब वो भोजन करने के बाद भी वो भी उत्सर्जित करते हैं, जैसे हम लोग सब्जी रोटी खाते हैं तो, बट उनका जो उत्सर्जन है वही जो नीम के पेड़ में देखते हो गुद, देखते हो नहीं, जो दूध देखते हैं हम महुआ के पेड़ में, वही उनका उत्सर्जन है। और यही पूरी प्रक्रिया हमारा क्या कहलाती है? पौधों में, समझे कि नहीं? जो अमूमन देखते हैं, बट हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना इस चैप्टर में, ये जो टॉपिक है इसमें कुछ करना नहीं, बट आसपास जो देखते हो उसको समझ लो बस। अब तुम्हें जब गुद दिखेगा तो सोचोगे कि नहीं ये क्या है, क्योंकि उन्होंने जो खाना बनाया था पेड़ पौधों ने, उनके जैसे हमारा जो खाना है मेरे शरीर ने ले लिया, ठीक। अब उसके बाद जो खराब है शरीर ने उसे वेस्ट समझ के उसे बाहर निकाल दिया। ऐसे उनके में भी होता है। ये प्रक्रिया ऐसी है कि उनका खाना क्या हुआ, बना, और वो खाना बनने के बाद पूरा खाना प्रिपेयर हो गया। पूरा खाना जब उनका प्रिपेयर हो गया, जस्ट उन्होंने क्या किया, खाने को आउट कर दिया। उसी आउट वही बोला जाता है उत्सर्जन। हमने देख भी लिया, वो फील करो, गुद देखे हो, गुद का कलर कैसा होता है, कोई बताएगा कैसा होता है? हाँ बहुत अच्छा, हाँ रेड भी होता है, रेड लाल कलर का भी होता है, हाँ, और पीला कलर भी होता है। नीम का गुद देखो, नीम का तो मुझे तो पता नहीं था कि ये पेड़ पौधे उत्सर्जन कर रहे हैं, बट हम सोच रहे थे कि ये पेड़ पौधे कुछ बहुत अच्छी चीज़ रिलीज़ कर रहे हैं और उस समय चिपकने में भी काम आता है। आज मैं देख रहा था, मतलब इस पेड़ के आसपास, उसमें किसी में था नहीं, बट वो सीजन वाइज वो भी निकालते हैं, उत्सर्जन होता है, ठीक है। बात समझ में आई? पक्का? उत्सर्जन समझ गए? और कुछ बताओ ऐसा किस पेड़ पौधों में कुछ नया देखते हो? आम के पेड़ में नया क्या देखते हो? इतना बड़ा बड़ा रहता है, लाल और पीला टाइप का रहता है सर, इसका बड़ा बड़ा रहता है। अब एक एक करके बताओ। रुक जाओ सर इस समय बौरा को निकल रहा है। तो बौर, हाँ अच्छा, बौर निकल रहा है तो बट बौर उसका वो फूल हुआ ना। हाँ सर एक और निकलता है इतना बड़ा बड़ा सर, वो चिकन में लगता ना। ये आप देख लो भाई, कोई छूटे ना भाई, पढ़ रहे हो तो कम से कम पता तो चले उत्सर्जन का टॉपिक कैसे निकल रहा है कि नहीं खुशी?
समझ में आ गया उत्सर्जन टॉपिक? देखो कैमरे के सामने बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? अगर मैं पूछा नहीं बता पाए तो ये फिर यही वीडियो दिखाऊंगा तुम लोग उस दिन क्या बोले थे। अंजलि समझ में आया? पक्का बताओ। और तुमको पलक सही से बोलना है, झूठ नहीं। शैलजा समझ गई? उत्सर्जन में कुछ करना नहीं है तुमको उत्सर्जन में, बट यही है कि जो गांव की चीज़ें देखते हो बस उसको रिलेट कर लो अपने आप से बस, ठीक है? बट फील करना है कि ये उत्सर्जन है। अब जैसे वही अभी तक क्या था, गुद देखते थे, गुद देखने के बाद तुम्हें ये जोड़ नहीं पाते थे बस कि उत्सर्जन क्या है। उस दूध को बोलते हैं लैक्टस, उस तो आपकी बुक में लिखा है, ठीक है? अच्छा, एक और इसमें इंटरेस्टिंग है, आपके बुक में एक ड्राइंग बना है, ठीक है? बोर्ड पे फोकस करिए। किताबें पढ़ने का टाइम हम आपको 1 हफ्ते का देंगे, आराम से पढ़िए, अभी पढ़वाएंगे भी, ठीक? अब बताना, एक आपकी किताब में एक ऐसे पत्ती का एक ड्राइंग बना है, और वो जो पत्ती का ड्राइंग है वो कुछ इस तरीके से है। वो जो पत्ती का ड्राइंग है वो सब्जी के पत्ती का है। किसके का? हाँ, सब्जी के पत्ती का मतलब समझे, सब्जी का एक प्लांट है उसका ड्राइंग है। ये बात ध्यान रखना है। इसमें ये पतली पतली उसका, ठीक है? हाँ, जो भी हो, ये पानी की बूंदें दिखाया गया है और इसमें पतली पतली सिराएं दिखाया गया है। जो पतली पतली क्या है? भैया ध्यान देखते रहो। और उसमें एक चीज़ ये है, ऐसे गोल गोल सा पानी की बूंदें दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? बड़ा मज़ेदार है, देखे भी होगे, देखे हो कि नहीं? अरे उसमें सब ज़्यादा दिख रहा है भिंडी के। सुबह उठो तो भिंडी की पत्ती पे ज़्यादा पानी दिखता है, देखे हो ना? अरे कोई ऐसा है जो नहीं दिखा हो? सबने देखा है। यही तुम्हारे में बहुत अच्छा पॉइंट है तुम लोगों के पास, क्योंकि जो साइंस है तुम्हारे पास ना, तुमने सारा प्रैक्टिकल देखा है। उस प्रैक्टिकलिटी को बस याद रखना है और जोड़ के समझ लेना है। यही तुमको सबसे यूनिक बनाती है। गांव के स्टूडेंट और शहर के स्टूडेंट में 2 चीज़ों का अंतर है। पहला कि तुमने साइंस की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देखी है, आधे से ज़्यादा चीज़ें। और शहर में क्या है कि शायद तो तुम अभी अमरूद का पत्ती तोड़ के ले जाओ तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये गुआवा का प्लांट है, मतलब अमरूद का है। तो इसीलिए बताता हूँ कि तुम्हारे पास जो मौका है, जो चांस है ना, वो बहुत गजब का है। तुम्हारे पास जो ज्ञान का स्तर वो भी बहुत बढ़िया है। अभी ये तुम कटहल की पत्ती उठा के ले जाओ, वहाँ पूछो ना, जो अच्छे स्कूल पढ़ते हैं, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी बच्चे का या स्कूल का, बट प्रैक्टिकल नॉलेज से थोड़ा दूर है, तो वही तुम्हें यूनिक बनाती है और पावरफुल बनाती है। तो ये बात ध्यान रखो कि तुम्हें सिर्फ क्या करना है, कंटिन्यू रखनी है अपनी स्टडीज़ को, अपनी पढ़ाई को, और अपने आप को पढ़ाई की स्थान, वो चाहे कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल हो, उनसे जोड़ के रखो। क्योंकि जिस दिन आप उन सब चीज़ों से बाहर जाते जाओगे, उसी दिन आप शिक्षा से दूर होते जाओगे। प्रैक्टिकल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, किसी का देना पड़ेगा एग्जाम्पल, आसपास दिख रहा है कि नहीं? हम आते हैं एक टॉपिक पे। ये पतली पतली क्या है? ये देखा भी है, ये होता कैसे है? ये भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जन। और ये ऐसा उत्सर्जन है कि पेड़ पौधे इसको रात में पत्तियों के ऊपर इस पानी को अपने आप क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको? पक्का? तो ये अपने आप ये ऑटोमेटिक होता है। इससे आप देखोगे भी तो सब्जियों के बहुत सारे प्लांट हैं। कोहड़ा का जो प्लांट होता है उस पर देखने को मिलता है। कुछ तो प्लांट ऐसे हैं जो वाइट कलर का कुछ रिलीज करते हैं। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब उत्सर्जन ही है। पौधे क्या कर रहे हैं? उत्सर्जन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? ये लास्ट टॉपिक था, और जीवों में जितना उत्सर्जन की प्रक्रिया थी वो मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब इसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो एक एक करके अपने डाउट और क्वेश्चन को पूछें।